नबी अलैहिस्सलाम ने एक काफिला रवाना किया और उस काफिला का अमीर नियुक्त किया एक अंसारी सहाबी को। और जितने भी सहाबा कराम उस काफिला में जा रहे थे सबको ये नसीहत किया नबी अलैहिस्सलाम ने कि ये तुम्हारा अमीर है, इनकी तुम बात सुनना और इनकी तुम अताअत करना। तो जब ये काफिला रवाना हुआ और रास्ते में कहीं ये अमीर और जो सहाबा कराम उस काफिला में थे इनके बीच में कोई मतभेद पैदा हो गया, यानी कोई मसला पैदा हो, तो वो जो अमीर थे यानी जो कमांडर थे उस काफिला के, वो नाराज हो गए और उन्होंने सभी लोगों को यह हुक्म दिया कि तुम लोग लकड़ियां इकट्ठा करो। तो जितने भी सहाबा कराम उस काफिला में थे उन लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की और उसके बाद वो जो अंसारी सहाबी थे उन्होंने हुक्म दिया, यानी जो लकड़ियां सहाबा कराम इकट्ठा किए थे उसमें आग लगा दिया गया। और फिर वो अंसारी सहाबी ने सहाबा कराम से फरमाया कि मैं तुम्हारा अमीर हूं और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किया है, तो मेरी अताअत अल्लाह के रसूल की अताअत और अल्लाह के रसूल की अताअत अल्लाह की अताअत है, लिहाजा मैं तुमको यह हुक्म देता हूं कि तुम सभी लोग इस आग में कूद जाओ। अब है ना ये धर्म संकट वाला सिचुएशन। अब आप ही सोचिए कि सहाबा कराम ने क्या किया होगा और आप होते तो आप क्या करते। जब नबी अलैहि सलाम ने यह हुक्म फरमा दिया है कि इस अमीर की तुम लोगों को अताअत करनी है और वह अमीर यह हुक्म फरमा रहे हैं कि इस आग में तुम लोग कूद जाओ, तो क्या सहाबा कराम का उस आग में कूदना नहीं बनता था? तो क्या सहाबा कराम उस आग में कूद गए? सहाबा कराम आपस में डिस्कस किए कि इसी आग से बचने के लिए तो हम इस्लाम में आए थे, यानी जहन्नुम की आग, और ये हमसे कह रहे हैं कि इसी आग में हम कूद जाएं। और फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस आग में नहीं कूदेंगे। और जब वो वापस आए तो सारा का सारा मामला उन लोगों ने नबी अलैहि सलाम से बयान फरमाया। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तुम लोग उस आग में कूद जाते तो हमेशा हमेशा के लिए तुम लोग आग में ही जलते, यानी दुनिया में तुम लोग आग में जलकर मर ही जाते और आखिरत में भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलना पड़ता। और याद रखो, किसी की भी अताअत मारूफ में है, मुनकिर में नहीं, यानी किसी की भी अताअत, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो वक्त का खलीफा हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वालिदैन हो, किसी की भी अताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहकामात के हुदूद के अंदर अंदर ही है, बाहर नहीं। यानी अगर एक शौहर अपनी बीवी को यह हुक्म देता है कि मेरे साथ बैठ के शराब पियो, तो बीवी वहां पर उस शौहर के अताअत के लिए पाबंद नहीं होगी। अगर वालिदैन बच्चों से कह रहे हैं शिर्क करने के लिए या फिर कोई ऐसा मामला करने के लिए जो कि इस्लाम के खिलाफ है, तो वहां पर वालिदैन की अताअत के लिए वो बच्चा पाबंद नहीं होगा। अगर इमाम कोई हुक्म फरमा रहे हैं जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहकामात के खिलाफ है, किताब और सुन्नत के खिलाफ है, तो वहां पर कोई भी बंदा अपने इमाम की बात मानने के लिए पाबंद नहीं होगा। इस्लाम अंधभक्ति नहीं सिखाता है, इस्लाम सिखाता है लॉजिकली हम किसी भी बात को जांच परखने के बाद ही उस पर यकीन करें।